एक नई बात के साथ, एक नए मौजू के साथ करते हैं आज की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराही करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो आज की नई बात देखते हैं। आज की नई बात क्या है? मुमकिन काम तो हर कोई कर लेता है, तुम्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा। ये आज की एक बेहतरीन बात है कि हमें ऐसे लोगों में से नहीं रहना चाहिए जो सिर्फ वो काम करते हैं जो उनको मुमकिन नज़र आता है, लेकिन एक इंसान को कंफर्टेबल जोन से ज़रा बाहर निकलना चाहिए। ज़रा इंसान को सख्तियों का सामना, ज़रा इंसान को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इन दिक्कतों और जो आपके सामने चैलेंज होते हैं, इन चैलेंज को फेस करके हमने कामयाबी के रास्ते पर खड़ा होना है, और हमने अपने आप को साबित करना होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जो चीज़ें आपको नामुमकिन लग रही हैं, आपको नामुमकिन जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें मुमकिन बनाकर ही रहना होगा। इस वक्त आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, लेकिन ये सब आपको एक तरफ छोड़ के अपनी मेहनत की तरफ बढ़ना होगा, अपनी कामयाबी की तरफ खड़ा होना होगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। आते हैं आज के मौजू पर। आज का जो मौजू है वो है खतूत निगारी। दोस्तों, खतूत निगारी को हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग कहते हैं, और उर्दू में हम इसे खतूत निगारी कहते हैं। उर्दू में ये खतूत निगारी होती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए खतूत निगारी क्या होती हैं। खतूत निगारी ये एक ऐसा सिलसिला होता है, एक ऐसा तरीका होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को ख़त लिखकर अपने हालात व वाक़आत से आगाह करता था, बावर करता था। और खतूत निगारी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है, इसमें एक अहम किरदार निभाती है, एक अहम रोल अदा कर देती है। आज भी जब हम किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, बजाय कि हम उससे खुद बात करें, हमें वहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, जिसे हम खतूत निगारी कहते हैं। तो कहा जाता है ख़त के ज़रिए हमारी आधी मुलाकात होती है। जब हम किसी को ख़त लिखते हैं तो समझो हमारी आधी मुलाकात उस इंसान से होती है। जब हमारी बात उस तक पहुंच जाती है, समझो हमारी मुलाकात होती है। लेकिन ख़त लिखते वक्त हमने चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात जिसका हमने ख्याल रखना होता है जब हम खतूत निगारी करते हैं, जब हम ख़त लिखते हैं, तो पहली बात जो है जिसका हमने ख्याल रखना है वो है ख़त में हमने छोटे छोटे जुमले लिखने होते हैं। लंबी लंबी बातें, गैर ज़रूरी बातें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। खतूत निगारी में हमने मुख्तसरन अपनी बात जो मुखातिब शख्स होता है उस तक पहुंचाने की कोशिश करनी होती है। और दूसरी बात क्या है? शीरीन और आसान, सादा, आम फहम ज़ुबान का इस्तेमाल करना होता है कि जिसको हम ख़त लिखे, हमारे ख़त के पढ़ने से वो शख्स एक तो खुश हो जाए, दूसरी बात यह है कि वो हमारी बातों से मुतासिर हो जाए, और जो कुछ हम उससे कहना चाहते हैं वो बखूबी वो बात समझने से बिल्कुल अमल पेरा हो जाए हमारी बात पर, वो हमारी बात समझ पाएँ जो कुछ हम उससे कहना चाहते हैं। दूसरी बात का ख्याल, ख़त हमने साफ़ और सादा लिखना चाहिए। हमारी ज़ुबान बिल्कुल सादा, सलीस, आसान और सरल अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं। साथ में जब हम ख़त लिखते हैं, ख़त में हमने खुशखती का ख्याल रखना होता है। खूबसूरत हैंड राइटिंग में ख़त लिखना पड़ता है। और तीसरी बात का जो ख्याल जिसमें हमने रखना है, तीसरी बात क्या है? हमने लंबे चौड़े अलकाब के साथ अपने मुखातिब को नहीं पुकारना होता है। खतूत निगारी में लंबे चौड़े अलकाब व आदाब क्या होता है? सबसे पहले हम सलाम करते हैं, इसलिए इसके बाद हम प्यारे लिखते हैं, अजीज़ लिखते हैं, दोस्त का नाम लिखते हैं, फिर उसको किसी कनियत के लक़ब वगैरह नाम से पुकारते हैं, जो उसका नाम उर्फ़ होता है, वगैरह वगैरह नाम से हम उनको पुकारते हैं। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना होता है, बिल्कुल मुख्तसर नाम के साथ हम उनको पुकारेंगे अपनी खतूत निगारी में। और गैर ज़रूरी बातों से हमने परहेज़ करना होता है खतूत निगारी में। चौथी बात क्या है? चौथी बात है खतूत निगारी में तवालत से परहेज़ करना चाहिए। तवालत हो गया तवील हो गया, लंबा ख़त नहीं होना चाहिए। खतूत निगारी हमने बिल्कुल सादा, सिंपल, शॉर्ट होनी चाहिए। जो कुछ हम अपने मुखातिब से कहना चाहते हैं, बिल्कुल मुख्तसरन
اختصار میں ہم نے وہ باتیں کہنی ہوتی ہیں خطوط نگاری میں۔ اور جو پانچویں بات اور بہت ضروری بات ہوتی ہے خطوط نگاری میں، وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، اگر ہم اپنے چھوٹوں کے لیے خط لکھتے ہیں، جو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں، تو ہم ان کے لیے محبت اور شفقت بھرے الفاظ کا استعمال کریں اپنی خطوط نگاری میں۔ اور اگر ہم بڑوں کے لیے خط لکھتے ہیں تو ان کے لیے ادب و احترام کا خیال رکھیں، ایسے الفاظ کا استعمال کریں جن الفاظ سے ادب و احترام ٹپکتا ہو، یا چھوٹوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں جو محبت اور شفقت بھرے الفاظ ہو۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو بہت ضروری تھی خطوط نگاری میں، جب ہم خطوط نگاری لکھتے ہیں، اور خطوط نگاری کے لیے یہ بہت ضروری اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، تب جا کے ہم اپنا خط صحیح طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے، دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔